वो प्यार में इतना पागल थी कि अपने घर वालों से शादी की बात करती है। घर वाले शादी से इनकार कर देते हैं क्योंकि लड़का बहुत कम पढ़ा लिखा था और लड़की AA करके स्कूल में पढ़ाने का काम करती थी। जब घर वाले शादी से इनकार कर देते हैं तब उसे बहुत बुरा लगता है। एक दिन रात को वह अपने प्रेमी को बुलाकर अपने प्रेमी के साथ घर के 7 लोगों की हत्या कर देती है। नमस्कार, हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई। कहानी की इस नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के 52 खेड़ी गांव की। यहीं के रहने वाले शौकत अली जो पेशे से अध्यापक थे, उनकी पत्नी का नाम हाशमी था। उन दोनों दंपति के बीच में 2 बेटा और 1 बेटी थी। बेटी दूसरे नंबर पर थी। सबसे बड़े बेटे का नाम अनीस था। सबसे छोटे बेटे का नाम राशिद था। सबसे बड़े बेटे की शादी अंजुम से हुई थी। इनका एक करीब 11 महीने का बच्चा था जिसका नाम अर्श था। सबसे छोटे बेटे की शादी नहीं हुई थी, वह कुंवारा था। शौकत अली के घर पर ही रहकर उनकी बहन की बेटी राबिया पढ़ती थी। कुल 8 लोग घर में रहते थे। यह कहानी शुरू होती है शौकत अली के बेटी शबनम से। शबनम पढ़ने लिखने में बड़ी होनहार थी। वह AA करके एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। एक दिन शबनम को सलीम नामक लड़के से प्यार हो जाता है। शबनम उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। शबनम उससे शादी करना चाहती थी। सलीम का घर उसके घर से कुछ ही दूरी पर था। एक दिन वह शादी की बात अपने घर वालों से कर ही देती है। घर वाले शादी से इनकार कर देते हैं क्योंकि सलीम बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। अब शबनम को घर वालों की बात बहुत बुरी लगती है। अब शबनम घर वालों से खफा रहने लगती है। एक दिन शबनम एक युक्ति बनाती है। वह दिन 14 अप्रैल सन 2008 का है। वह अपने प्रेमी के साथ सभी घर वालों की कत्ल करने की योजना बनाती है जिससे कि सभी लोग नहीं रहेंगे जिससे सभी लोग नहीं रहेंगे तो सारी जायदाद उसकी हो जाएगी। यही सोचकर 14 अप्रैल की रात योजना के तहत घर वालों को खाना खिलाती है और सोने के पहले सभी लोगों को चाय में नशे की दवा डालकर चाय पिलाती है। जब सभी लोग चाय पीकर सो जाते हैं तब अपने प्रेमी सलीम को बुलाकर सबका कत्ल करने के लिए सलीम को उकसाती है। सलीम 6 लोगों को कुल्हाड़ी से काट डालता है। क्योंकि सभी लोग नशे में धुत थे, कोई बोल नहीं सकता था। ऐसा मौका पा करके सलीम 6 लोगों का कत्ल कर देता है। 6 लोगों को काट डालता है, काट कर भाग जाता है। इतने में शबनम देखती है कि उसका भतीजा अर्श, जिसकी उम्र महज 11 महीने है, वह अभी जिंदा है। वह फिर सलीम को फोन करती है। तब सलीम आने से मना कर देता है। कहता है जो करना है अब तुम ही करो। तब शबनम उस बच्चे का गला घोंटकर मार डालती है और उसको कुल्हाड़ी से काट डालती है। फिर इसके बाद खिड़की से बाहर झांककर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। अब उसकी आवाज सुनकर उसके चाचा तथा अन्य कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वह रोकर कहती है, चाचा, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। यहाँ पर कुछ लोग आए और सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कई लोग छत के ऊपर से चढ़कर घर में प्रवेश किया और सभी लोगों को मौत के घाट उन लोगों ने उतार दिया। तब आनंद फानन में जाकर सभी लोग देखते हैं, तब अवाक रह जाते हैं। उसके चाचा वहां के हसनपुर पुलिस थाने में फोन करते हैं। फोन करके सारी सूचना पुलिस को देते हैं। आनंद फानन में वहां की पुलिस दल बल के साथ उपस्थित हो जाती है। इधर
इस बात की खबर आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। अब एक दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्हें सभी के शरीर में नशीला पदार्थ का पता चलता है। पता चलने के बाद वह जानकारी खंगालते हैं तो उस बच्चे के शरीर में उस नशे की दवा का कोई असर नहीं था। उसमें उस रिपोर्ट में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब पुलिस ऑफिसर आरपी गुप्ता जी ने शबनम का कॉल डिटेल खंगालना चालू कर देते हैं। उन्हें शक होने लगता है शबनम के ऊपर। तब उन्हें सलीम के बारे में पता चलता है। वे तुरंत दल बल के साथ सलीम को गिरफ्तार कर लेते हैं। सलीम के साथ जब सख्ती से पेश आते हैं तो सलीम सारा पोल खोल देता है। अब सलीम को शबनम के सामने लेकर के आते हैं। तब सलीम के कहने के बाद शबनम भी सारा गुनाह कबूल कर लेती है। पुलिस तुरंत इन दोनों को गिरफ्तार कर शबनम को मुरादाबाद जेल में और सलीम को आगरा जेल में बंद कर देती है। इधर करीब 2 महीने बाद जेल में ही शबनम एक बच्चे को जन्म देती है। आप सबको यह भी बता दें कि जब उन्होंने यह कत्ल किया उस वक्त 7 महीने की शबनम प्रेग्नेंट थी। इधर 2015 में उसे तीनों अदालत फांसी की सजा सुना देती है। अब 2015 में ही ये लोग राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास दया याचिका भेजते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा भी इस याचिका को खारिज कर दिया जाता है और उनका डेथ वारंट जारी कर दिया जाता है कि चाहे जब भी इन सबको फांसी हो सकती है, बस तारीख और दिन मुकर्रर नहीं था। इसी बीच अखबार में एक इश्तिहार निकलता है कि शबनम का जो बेटा है ताज, वह 7 साल का हो चुका है। जेल का नियम है कि जिसने गुनाह किया है वही सजा भुगतेगा, जो गुनाह नहीं किया है वह सजा नहीं भुगतेगा। और वह बच्चा तो कोई जुर्म ही नहीं किया था, इसलिए वह जेल की सजा क्यों भुगते। इस खबर को अखबार के द्वारा पढ़कर एक बड़े ही नेक दिल इंसान उस्मान सैफी सफर जी, जो एक यूट्यूबर हैं, जो अपने चैनल पर जुर्म की तथा सोशल कहानियां सुनाया करते हैं, उन्होंने पर्चा अप्लाई कर 30 जुलाई सन 2015 को उस बच्चे को गोद ले लिया जिसका नाम ताज है। उस बच्चे का उस्मान जी और उनकी पत्नी वंदना बड़े अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। इधर शबनम के वकील सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हैं कि उनका एक बच्चा है जो उसे अपनी माँ की जरूरत है, ये उसका परवरिश करना चाहती हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट इस बात को संज्ञान में रखते हुए उनके फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर देती है। शबनम का बेटा ताज आज भी उस्मान जी के साथ शबनम से मिलने जेल में जाया करता है। शबनम और सलीम आज भी जेल में बंद है। उस्मान उस बच्चे की बड़ी अच्छी से देखभाल करते हैं, उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अब करीब वह बच्चा 16 साल का हो चुका है, लगभग 16 साल का हो चुका है और अपने माँ से मिलने कभी कभी जेल में जाया करता है। बस आज की कहानी इतने तक। हम अजीत यादव शेरा भाई मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।